वो गुरुद्वारे क्या करने जाती थी, लेकिन ये आस्था की बात है। मधुबाला के नाम पर मुंबई के अंधेरी के गुरुद्वारे में आज भी अरदास करवाई जाती है। आप जब कभी भी जाएंगे इस साल में तो ज़रूर आपको ये अरदास देखने को मिल सकती है। अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला की पैदाइश तो एक मुस्लिम परिवार में हुई थी, लेकिन गुरु नानक देव के प्रति उनकी दीवानगी का आलम यह था कि आखिरी वक्त तक उनके पर्स में जपूजी साहिब की किताब मौजूद रही। जपूजी साहिब का पाठ हर रोज़ करने वाली मुमताज़ जहां दहलवी यानी मधुबाला जब अपने करियर की बुलंदी पर थीं, तब फिल्म निर्माताओं से उनकी एक ही शर्त थी कि वे पूरे साल देश दुनिया में कहीं भी शूटिंग करती रहेंगी, लेकिन गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव यानी गुरु पर्व पर वो मुंबई के अंधेरी गुरुद्वारे में मौजूद रहेंगी। अपनी इस शर्त को वे प्रोड्यूसर के साथ होने वाले एग्रीमेंट में भी लिखवा लेती थी। उस दौर के संगीत निर्देशक एस महेंद्र के मुताबिक मधुबाला के इस राज का खुलासा तब हुआ जब एक दिन किसी फिल्म के सेट पर अगले शॉट की तैयारी चल रही थी। इस दौरान खाली वक्त में मधुबाला ने अपने पर्स में से एक छोटी सी किताब निकाली और अपना सिर ढककर उसे पढ़ने लगी। कुछ देर बाद उन्हें बुलाया गया कि अगला शॉट तैयार है। वे अपना पर्स और वो किताब महेंद्र जी के जिम्मे छोड़ शॉट देने के लिए चली गई। जब एस महेंद्र ने किताब खोलकर देखी तो वो फारसी भाषा में लिखा जपूजी साहिब था। शूटिंग के फारिग होने के बाद महेंद्र ने जब उनसे इस बारे में पूछा तो मधुबाला ने बताया, सब कुछ होने के बावजूद मैं भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी। तब एक दिन मेरे एक जानकार अंधेरी के गुरुद्वारे में ले गए। दर्शन के बाद वहां के ग्रंथी को जब मेरी परेशानी के बारे में बताया तो उन्होंने रोज जपूजी साहिब का पाठ करने का सुझाव दिया। चूंकि मुझे गुरुमुखी नहीं आती, लिहाजा मैंने फारसी भाषा में छपी ये किताब मंगवाई। तब से मैं इसे बगैर नागा किए पढ़ती हूँ। एक अजीब सा सुकून व शांति मिलती है। अंधेरी गुरुद्वारे के ग्रंथी बताते हैं कि 1969 में अपनी मौत से 7 साल पहले मधुबाला ने इच्छा जाहिर की थी कि वो गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर लंगर की सेवा देना चाहती हैं। उस दिन के लंगर पर जितना भी खर्चा आता है उसका चेक वो गुरुद्वारा कमेटी को दे देती और ये सिलसिला 7 साल तक लगातार चलता रहा। उनकी मौत के बाद करीब 6 साल तक उनके पिता ने ये सेवा संभाली। पिता के देहांत के बाद गुरुद्वारा कमेटी और वहां के श्रद्धालुओं ने तय किया कि मधुबाला भले ही सशरीर नहीं हो, लेकिन नानक देव के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा आज भी इस गुरुद्वारे में जीवंत है। लिहाजा हर साल गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर होने वाले अरदास में ये बोला जाता है पातशाह, आपकी बच्ची मधुबाला की तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों से जोड़े रखना।